बीजेपी ने अपनी आंखें खोली तो जनता ने आंखें खोल के भर भर के वोट दिया। हिंदुओं को कुछ नहीं चाहिए, हिंदुओं को रोटी कपड़ा मकान तो हम कमा के खा लेंगे। भाजपा बस राष्ट्रवाद, गौ माता और देश के लिए जो भाई साहब ये गद्दार है उनका सफाया कर दे। भाजपा लगातार जीतेगी, कोई नहीं रोक। भाई मोदी जी ने कहा अगर घुसपैठियों आपके साथ छलावा कर रहे हैं तो मोदी जी की हर बात जनता दिल पे लेती है। योगी जी की बात सबसे ज्यादा योगी जी की बात चली कि भाई बटोगे तो कटोगे। ईवीएम हैक कर लिया हमने, और जब आप जीते थे तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में और भी अन्य राज्यों में, जब आप जीतते हो, जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली, तब ईवीएम हैक नहीं होता। भाई ये दोगला चरित्र कहाँ से लाते हो आप लोग? फिर कहते हो गाली देते हैं ये राष्ट्रवादी। भाई गाली वाले काम मत करो कि जब आप बांटोगे तो कहीं ना कहीं आप काटे जाओगे। इन्होंने जिस तरीके से बांटने का काम किया, योगी जी का नारा था ना, जब तक बटोगे तब तक कटोगे। और मैं कहता हूं कि देश के हर जगह ये नारा चलना चाहिए। अब हिंदू संगठित हो रहा है। इनकी कोई असली पार्टी थोड़ी ना शिवसेना, ये तो नकली पार्टी लेके बैठे हैं उद्धव ठाकरे। जो इनके बोलते हैं एनसीपी, अजीत पवार, अजीत पवार है एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शरद पवार तो कुछ नहीं है, मेन पार्टी का अध्यक्ष तो अजीत पवार है। अखिलेश यादव मत बोलिए, मौलाना अखिलेश यादव। जीत कैसे गए बीजेपी वाले? तो भैया अखिलेश यादव जी यूपी भी जीत रहे बाबा जी, जीत गए। तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे हम यूपी में। और उत्तर प्रदेश की खासकर जनता ने ये देखा, कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में हमारे संग छलावा हुआ है, उस छलावे का जवाब उपचुनाव में दिया। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम है पत्रकार महोदय रवि हिंदू। क्या लग रहा है, खुशी है? बीजेपी जीत चुकी है 2 राज्यों में। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और मुझे पूरा उम्मीद था, आज से नहीं, मैं कई दिनों से बोल रहा था बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, और कर ली। सही बात, कर ली। और भाई ये क्यों कर ली? क्योंकि जो इनकी पार्टी है, इनकी कोई असली पार्टी थोड़ी ना शिवसेना, ये तो नकली पार्टी लेके बैठे हैं उद्धव ठाकरे। जो इनके बोलते हैं एनसीपी, अजीत पवार, अजीत पवार है एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शरद पवार तो कुछ नहीं है, मेन पार्टी का अध्यक्ष तो अजीत पवार है। तो ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा महाराष्ट्र में चलाना चाह रहे थे। शरद पवार तो कह रहे थे एग्जिट पोल झूठ है, हम जीत रहे हैं एनसीपी वाले। शरद पवार जी अब तो आगे नतीजे, अब लड्डू खाओ भाजपा की जीत पे, खुशी खुशी मनाओ। ए भैया शरद पवार जी इतनी उम्र हो गई है, इतनी उम्र हो गई, अब जाके आराम करो। भतीजे ने पार्टी संभाल रखी है, क्यों अपनी बेटी के लिए इतना कर रहे हो उछल कूद? कुछ नहीं मिला आपको ना। कह रहे ईवीएम हैक कर ली इसलिए जीत गए। ईवीएम हैक कर लिया हमने, और जब आप जीते थे तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में और भी अन्य राज्यों में, जब आप जीतते हो, जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली, तब ईवीएम हैक नहीं होता। भाई ये दोगला चरित्र कहाँ से लाते हो आप लोग? फिर कहते हो गाली देते हैं ये राष्ट्रवादी। भाई गाली वाले काम मत करो। आप ईवीएम का रोना दे रहे हो। भाई ईवीएम से इतनी दिक्कत है ना, इतनी दिक्कत है तो भाई जाके पाकिस्तान में चुनाव लड़ो। वहाँ है कि काम के नाम पे वोट नहीं मांगा, ईवीएम हैक कर ली, जीत गए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब इनके हाथ में कभी डंडा आता है तो ये पूरे देश को डराने का काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव में जब इनको 99 सीटें मिल जाती है, टोटल इंडिया गठबंधन अच्छे सीटों से आता है, तो ये लोग कहते हैं ईवीएम हैक नहीं हुआ। तेलंगाना में जीते हैं तो ईवीएम हैक नहीं होता, दिल्ली में जीते तो ईवीएम हैक नहीं हुआ, हरियाणा में हार गए तो ईवीएम हैक हो गया, महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम हैक हो गया। मुझे इस बात की हैरानी हो रही कि जो आपकी राजनीति थी, क्या राजनीति थी कि देश को बांटने की, इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता ने जवाब दिया है कि जब आप बांटोगे तो कहीं ना कहीं आप काटे जाओगे। इन्होंने जिस तरीके से बांटने का काम किया, योगी जी का नारा था ना, जब तक बटोगे तब तक कटोगे। और मैं कहता हूं कि देश के हर जगह ये नारा चलना चाहिए। अब हिंदू संगठित हो रहा है। जैसे बाबा बागेश्वर धाम ने यात्रा निकाली है, उस यात्रा से आपको देखना चाहिए कि हिंदू इतना संगठित हो गया कि उसको पता चल चुका है कि कहां हमें वोट डालना और कहां नहीं डालना। अखिलेश यादव ने सर पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि जीत कैसे गए? अखिलेश यादव मत बोलिए, मौलाना अखिलेश यादव। जीत कैसे गए बीजेपी वाले? तो भैया अखिलेश यादव जी यूपी भी जीत रहे बाबा जी, जीत गए। तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे हम यूपी में। बीजेपी ने अपनी आंखें खोली तो जनता ने आंखें खोल के भर भर के वोट दिया। हिंदुओं को कुछ नहीं चाहिए, हिंदुओं को रोटी कपड़ा मकान तो हम कमा के खा लेंगे। भाजपा बस राष्ट्रवाद, गौ माता और देश के लिए जो भाई साहब ये गद्दार है उनका सफाया कर दे। भाजपा लगातार जीतेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब उनका मन उदास सा दिख रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हो। बिल्कुल मन उदास होना चाहिए कि जब आप देश में लगातार ऐसे माहौल करने की कोशिश करो, जहां पर देश की जनता ये सोच रही थी, महाराष्ट्र की जनता सोच रही थी कि चलो बदलाव कर लेते, पर बदलाव किस बात पे? कि क्या दोबारा से हम पाल घर के संतों को मरवाएंगे? क्या दोबारा से हम हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों को मरवाएंगे? क्या महाराष्ट्र में हम दोबारा से वो
दाऊद इब्राहिम पैदा करेंगे या दाऊद गैंग पैदा करेंगे। जी सीधी सीधी बात है, महाराष्ट्र की जनता ने ये तय किया डबल इंजन की सरकार विकास के नाम, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी की नीति है कि सरकार वैसी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं विकास मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके तक योजना पहुंचना चाहिए। वो महाराष्ट्र की जनता ने उसका जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा खत्म, न्याय यात्रा खत्म। अखिलेश यादव का वो चल रहा था ना पीडीए, कह रहे थे हम जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, जीतेंगे। उपचुनाव भी हार गए, झारखंड भी हार गए, महाराष्ट्र भी हार गए। अब आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं अपने घर से ना हार जाए, घर से ना हार जाए। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से मोदी जी कह रहे थे कि घुसपैठिए आपकी बेटियों के साथ शादी का छलावा कर रहे हैं, ये भी लग रहा है कि ये चला घुसपैठियों वाला जो मुद्दा है। मोदी जी का ये तो बहुत चला भाई। मोदी जी ने कहा अगर घुसपैठियों आपके साथ छलावा कर रहे हैं, तो मोदी जी की हर बात जनता दिल पे लेती है। योगी जी की बात सबसे ज़्यादा, योगी जी की बात चली कि भाई बटोगे तो कटोगे। लोग जागरूक हो गए, मराठी है भाई, मराठी गद्दार नहीं हो सकते, मराठे कभी गद्दार नहीं हो सकते। मराठों को पता है, ये मराठे थे जो मुगलों को भाई खदेड़ दिया था हिंदुस्तान से, अंग्रेजों की नानी याद दिला दी थी। तो मराठियों के ऊपर गर्व है भाई, मराठी कभी दगा नहीं कर सकते। और झारखंड में हेमंत सोरेन में घुसपैठियों वाला, आपको लग रहा है कि अब झारखंड की जनता समझ रही है कि घुसपैठिए हमारे देश से भगाने कितने जरूरी हैं? हेमंत सोरेन नशेड़ियों के सरदार हैं, घुसपैठियों के सरगना हैं, नक्सलियों के सरगना हैं। हेमंत सोरेन के घर में आके नक्सली बैठ के चाय पीते हैं, तो भाई इन्हें क्यों दिया, जनता वोट क्यों देगी? इसीलिए तो हार गए हेमंत सोरेन। और अभी सीटें जो और बढ़ेगी रफ्तार से, थोड़ा शाम होने दीजिए, शाम का इंतजार है, और शाम तक तो हमारी सरकार बनी गई है। बन तो गई है। आप मेरे को ये बताइए कि अब अखिलेश यादव जी का मतलब, अब जिस तरीके से आप देख रहे हो, उनके बयान आ रहे हैं कि हमने जो उपचुनाव देखा था, हमने इससे अंदाजा लगाया था कि 2027 में योगी जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अब उपचुनाव की बहुमत में सीट तो योगी जी के पास आ गई है, तो अब क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या होगी? सर, अंदाजों से सरकारें नहीं चलती है, चलती है देश की जनता के वोटों से। सबसे बड़ी बात है, अखिलेश यादव ने लोकसभा में झूठ बोल दिया था कि हम खटाखट देंगे, हम ये कर देंगे, हम जाति जनगणना कराएंगे। देश की जनता ने देखा, और उत्तर प्रदेश की खासकर जनता ने ये देखा, कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में हमारे संग छलावा हुआ है, उस छलावे का जवाब उपचुनाव में दिया। महाराष्ट्र की जनता ने यह देखा कि हमारे संग छलावा हुआ है, ये लोग जहां पर हिंदुत्व की बात करते थे, बाला साहब ठाकरे जो हिंदू इधर सम्राट है, वो हिंदुत्व की बात करते थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बैठ गए और अपने आप को कहने लगे कि नहीं मैं कांग्रेस का हूं, कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा रिपोर्ट बनता है, जहां जमते उलमा ने एक 14 पॉइंट उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को दिया। जिस तरीके से जिन्ना ने भारत बंटवारा में एक 14 पॉइंट का पेज दिया था, वही पेज इन्होंने भी समर्थन किया। वो महाराष्ट्र में गूंजा, और उसकी वजह से ये हारे। जीते हैं तो कहीं ना कहीं गौ माता को राज्य का दर्जा देने की है, अगर ये जीते तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का परचम लहराने की वजह से, और अगर उद्धव हारे हैं तो कहीं ना कहीं पाप की वजह से हारे। जब पूर्वज नाराज होता है ना सर, तो कभी कोई जीत नहीं पाता। नरेंद्र मोदी के पूर्वज भी उनसे खुश हैं, और कहीं ना कहीं राम और कृष्ण भी खुश हैं, कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे भी खुश हैं। और मैं कहता हूं जब खुश उनके साथ पूरी जनता और पित्र और सब हैं, तो मोदी ही जीतेंगे ना। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं हमने तो मुस्लिम्स को भी खुश करने की कोशिश करी, लेकिन हम तब भी नहीं जीत पाए। मैं उद्धव ठाकरे को ना बाला साहब जी की औलाद मानता ही नहीं, नहीं मानता। ये ना नाजायज औलाद है उनकी। मेन जो बाला साहब की औलाद है, वो भाई साहब कौन है पता आपको? कौन है आप बताइए। आपको नहीं पता? मैं बता रहा हूँ। जो उनके भतीजे थे ना, वो उनकी हकीकत औलाद है। जो एक पार्टी बनाई, उनका क्या नाम? राज ठाकरे। राज ठाकरे ही उनकी असली संतान है। ये उद्धव ठाकरे तो नकली संतान है। और ये मुसलमान कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ उद्धव ठाकरे अगर इतने मुसलमान करके, आपको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, आप मुसलमानों को वोट से इतना उछल लेते ना, इसीलिए हारे हो आप महाराष्ट्र का चुनाव। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपना खूब SC/ST होने का फायदा उठाया। उन्होंने तमाम, एक पत्रकार हैं जी न्यूज़ के जो अब आज तक में आ चुके हैं, सुधीर चौधरी, उन्होंने उस पर भी SC/ST एक्ट लगा दिया था। लेकिन क्या अब वो आदिवासी क्यों नहीं जीते? अब तो वो आदिवासी भी थे, और झारखंड में मेजोरिटी भी आदिवासी की। बड़ा कारण है कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उनको सबसे पहले हराना
भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सोरेन जिस तरीके से भ्रष्टाचार और जाति जनगणना कहीं ना कहीं घोटाले, खनन घोटाला, कोयला घोटाला, खाद घोटाला, बड़े बड़े घोटालों में जिस तरीके से फंसे थे और कहीं ना कहीं 5 साल के कार्यकाल में भी घोटाला करने का काम किया, जैसे कोरोना के काल में घोटाला किया। कहीं ना कहीं उन्होंने देश की, झारखंड की जनता के साथ जो विकास का वादा किया था, फ्री का लॉलीपॉप दिया था, जनता फंसी थी, पर वो वादे पूरे ना करने का परिणाम ये मिला है कि झारखंड की जनता ने लात मार के पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बनाई है। भाजपा की सरकार बनाई है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि अब जो दावा लग रहा है वो ईवीएम पर लग रहा है कि ईवीएम ही ऐसी है जिसने बीजेपी गवर्नमेंट को बनाया। जो महाराष्ट्र की जनता है या फिर झारखंड की जनता है या फिर यूपी में उपचुनाव के लिए जो वोटिंग जनता है वो चाहती ही नहीं थी कि भाजपा को जिताना। लेकिन ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम बहुत बदनाम है आजकल, इन दिनों, इन सालों, इन महीनों में। फिलहाल जो एक्सेप्ट है, जो चीज़ें स्वीकार्य हैं उसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। फिलहाल ऐसी जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।